आज पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक नाम छाया हुआ है और वो नाम है एक लड़की का नाम और उस लड़की का नाम है जमाइमा रॉड्रिगर्स। एक ऐसी लड़की जो ना केवल टीम इंडिया के अंदर खेलती है पर उसको आगे पता भी नहीं होता। काफी टाइम से वो स्ट्रगल कर रही थी और स्ट्रगल इसलिए था कि टीम में जगह बनेगी नहीं बनेगी, वो खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी। पर उसको मौके मिलते हैं और ये उसको जो मौका मिलता है इससे पहले बहुत बार उसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी टिप्पणी की जाती हैं कि जमाइमा आगे स्कोर कर पाएगी, किस तरीके से खेल पाएगी, जगह को लेकर के बहुत सारी चिंताएं थी। पर एट द एंड टाइम क्या होता है कि टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलता है और टीम इंडिया का जो मैच होता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में होता है। सेमीफाइनल होता है, वर्ल्ड कप से पहले सेमीफाइनल होता है। और आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में कि वो 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन थे और उनका हर एक जो प्लेयर था वो वाकई बहुत काबिलियत तारीफ था और जितने भी उनके प्लेयर थे अब वो टॉप खेलने वाले प्लेयर थे। और उसके सामने टीम इंडिया आती है और टीम इंडिया भी एक अच्छी टीम, हम कह सकते हैं कि अच्छी टीम है और उनकी फाइट एक बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है और तकरीबन 336 के अराउंड में सेमीफाइनल के रन बनते हैं और उस मैच को चेस करने के लिए टीम इंडिया उतरती है और बहुत जल्दी अपने विकेट्स को लूज कर देते हैं। पर जो जमाइमा रॉड्रिगर्स थी उसने जब वो खेलने आई 3 नंबर पर तो उसके साथ ही साथ अंत तक जब उसने मैच को खत्म किया और टीम इंडिया को फाइनल के अंदर पहुंचाया। और जब टीम इंडिया फाइनल के अंदर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर वो टेस्टमनी को देती है कि किस तरीके से वो प्रार्थना कर रही थी, किस तरीके से वो एक डरावने माहौल में, जबकि लग रहा था कि शायद ये रन चेज नहीं हो पाएंगे क्योंकि फाइनल के अंदर इतना स्कोर बहुत ज़्यादा है। और जब बात आती है ऑस्ट्रेलियन टीम की और वो आपके सामने है और 7 टाइम्स वो वर्ल्ड चैंपियन है तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल थी और बहुत मुश्किल हालात थे। पर फिर भी उस बेटी ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसने विश्वास रखा और एक बहुत अच्छा वचन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा। जब पूछा गया कि आप किस तरीके से फील कर रहे थे, किस तरीके से आप महसूस कर रहे थे, तो उसने बोला कि मैं वहां पर वचन को कोट कर रही थी, वचन को स्मरण कर रहे थे और वो वचन था एक्सोडस की किताब, उसके बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 14 में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और जो उन्होंने कोट किया था वो था स्टैंड स्टिल एंड गॉड विल फाइट फॉर यू, है ना। और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। और यहाँ पर निर्गमन की इस किताब के अंदर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। और वहां पर उस समय के अंदर जमाइमा रॉड्रिगर्स ने भी उस शांति को बनाए रखा, उसने पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा और सच में परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत रीति से टीम इंडिया को मैच जिताया और अपनी बेटी के विश्वास को बढ़ाया। और जमाइमा रॉड्रिगर्स ने अपनी गवाही को पूरी मीडिया के सामने दिया, पूरे देश के सामने दिया और न केवल भारत देश के सामने पर पूरे वर्ल्ड के सामने उसने एक बात को, प्रभु की गवाही को दिया कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके लिए इस बड़े रन चेज में उसकी सहायता करी और किस रीति से उसने 127 रन बनाए और टीम इंडिया को फाइनल तक उसने पहुंचाया। तो कई बार हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर इस रीति से काम करते हैं। इससे पहले जमाइमा रॉड्रिगर्स के बारे में कोई नहीं जानता था, इवन दो कोई बात भी नहीं करता था और हम भी नहीं जानते थे। पर जब पता चला कि किस खूबसूरती के साथ में उस बहन ने परमेश्वर की गवाही दी तो सच में एक अद्भुत बात है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं या परमेश्वर के लिए आज जब हम खड़े होकर के प्रभु की तारीफ करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, सो बहुत सारी चीजें जमाइमा रॉड्रिगर्स ने उस इंटरव्यू के अंदर कही, बहुत सारी बातों को कहा और यीशु मसीह के बारे में लगातार वो कहती रही कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन के लिए अद्भुत कार्य किया। और प्रभु ने उसके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में कार्य करा
और उसके बाद पता चलता है कि टीम इंडिया फाइनल के अंदर पहुंचती है, फाइनल को भी जीत करके वर्ल्ड कप को वो लोग अपने घर, टीम इंडिया अपने घर लेकर आती है और टीम इंडिया जीत जाती है। और उसकी जीत के पीछे आप समझ सकते हैं कि एक मसीह बहन का आप हाथ कह सकते हैं कि वो निरंतर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप हमें ये वर्ल्ड कप जिता दें। वो प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आप इस मुश्किल हालात में भी मैं शांत रहूंगी और मैं जानती हूं कि आप मेरे लिए लड़ेंगे। इसलिए उसने बहुत खूबसूरती के साथ इस बाइबल वर्स को कोट किया, स्टैंड स्टिल एंड गॉड विल फाइट फॉर यू। और सच में परमेश्वर ने उसकी लड़ाई को लड़ा और आपके जीवन के और मेरे जीवन के भी हर लड़ाई को परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर है। और उसके हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं जो नामुमकिन हो, पर नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला परमेश्वर है। इंडिया का जीतना भी नामुमकिन सही था, क्योंकि आज से पहले कभी भी सेमीफाइनल के अंदर इतने रन चेज नहीं हुआ। एक हाईएस्ट रन था, मे बी शायद 330 से भी अबव रन थे। और उसी के साथ में जो आपके सामने जो टीम खड़ी है वो वर्ल्ड की टॉप टीमों में से आती है और 7 टाइम्स वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी बातें थी, बट स्टिल खुदा ने बड़ी ही साधारण तरीके से टीम इंडिया को जीत दिलाई। और हम बेहद खुश हैं इस बात के लिए और जमाइमा रॉड्रिगर्स के लिए भी कि सच में प्रभु की बेटी ने पूरे देश के सामने और पूरे नेशन के सामने और पूरी दुनिया के सामने प्रभु यीशु की जीवित गवाही को दिया कि किस तरीके से प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत बात को पूरा किया। सो प्रभु ही है जो हमारे जीवन के अंदर अद्भुत बातों को करते हैं। और ये जमाइमा रॉड्रिगर्स की जो एक टेस्टिमनी है, ये जो टेस्टिमनी आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण है। हम इस आशीष टेस्टिमनी से एक बात को सीख सकते हैं कि मुश्किल हालातों में हम शांत रहें, प्रभु से प्रार्थना करें और ये कहें कि परमेश्वर आप मेरे लिए लड़े। और परमेश्वर अवश्य ही हमारे लिए लड़ते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। सो मैं आशा करता हूं कि ये जो टेस्टिमनी है जमाइमा रॉड्रिगर्स की, ये आपके जीवन को बेहद प्रभावित करेगी और साथ ही साथ आपके विश्वास को मजबूत बनाएगी और ये सहायता करेगी आपकी कि आप भी अपनी विश्वास की यात्रा में आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।